आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, शानाशाह की कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 159वां एपिसोड सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में श्रेष्ठ मनुष्य की विनम्रता एवं निंदकों की महत्वता पर प्रकाश डाला गया है। उक्त कहानी मैं अपने गुरुपा को समर्पित करता हूँ। आगे कानपुर शहर से 5 किलोमीटर दूर एक कस्बे में सेठ मनसुख दास रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी लक्ष्मी एवं पुत्र नारायण दास थे। मैदा व आटे की कई कंपनियों के मालिक थे। साथ ही गांव में 100 बीघा खेती की जमीन भी थी, जिसमें विभिन्न फसल होती थी। बड़े विनम्र व दान में रुचि रखते थे। प्रत्येक 3-4 माह के अंतराल में उनका सेक्रेटरी बस्ती अथवा कोई गांव में सर्वे करके जगह निर्धारित कर भंडारे का सेठ जी की ओर से आयोजन करता था। भंडारे में कभी दाल बाटी का आयोजन, कभी खीर पूड़ी, कभी अमरस, तो कभी ठंडाई, उत्तम क्वालिटी का वितरण बाकायदा सामने लगाकर पत्तल पर बैठाकर भोजन अर्पित कराया जाता था। एक बार सेठ जी ने किसी गांव के बाहर शामियाना लगवा कर भंडारे का आयोजन किया, तो लगभग 20 कारों में कार्यकर्ताओं एवं परिजनों सहित आयोजन स्थल से आधा किलोमीटर दूर रुककर पैदल निर्धारित स्थल पर पहुंचकर सेठ जी भोजन स्थल पर जाकर झाड़ू झूठी पत्थर हटाकर व जल द्वारा छिड़काव कर पुनः पट्टी बिछा रहे थे कि वहाँ भेष बदलकर डाकू भी आए हुए थे। उन्होंने कार्य करते हुए सेठ जी से जब पूछा कि भंडारे का आयोजक कौन से हैं यहाँ पर, तो सेठ जी ने बहुत विनम्रतापूर्वक प्रत्युत्तर दिया कि हमें तो यहाँ हाउसकीपिंग के लिए नियुक्त किया है। सेठ कौन है हमें नहीं मालूम। यह वार्ता उनका पुत्र नारायण दास दूर से सुन रहा था। अतः उसने इशारे से प्रश्नकर्ता के पास इशारे से बुलाकर बड़े गर्व से कहा कि मैं आयोजक हूँ, प्रश्न मुझसे कर सकते हैं। उक्त युवकों ने कहा कि हमारा प्राइवेट चैनल है, कृपया शूटिंग हेतु इशारा कर एक और ले गई। एक दो प्रश्न के उपरांत रुमाल में क्लोरोफॉर्म सुंघाकर कार में डालकर अपहरण कर लिया तथा आगे बाइक से अपने अड्डे पर ले गए। उस आने पर धमका कर डेबिट का कोड मालूम कर सारा केस निकाल एक भीड़ स्थान पर कुछ भोजन देकर इंजेक्शन द्वारा बेहोश कर सुला दिया। दूसरे दिन प्रातः फिर थोड़ा खाना दिया और आंखों पर पट्टी बांध अन्य स्थल पर ले जाकर दिन भर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कार्य करवाती। रात्रि होते ही पुनः भीड़ में निर्धारित स्थल पर लाकर कुछ भोजन उपरांत नशे का इंजेक्शन देकर सुला देते। इस प्रकार लगभग 1 वर्ष इसी दिनचर्या में बीत गया। नशे की निर्धारित मात्रा का प्रयोग करते करते इतने आदी हो गए कि रात्रि में नींद खुलने लगी। लेकिन अपहरणकर्ताओं को प्रातः यही शो करते कि गहरे नशा हो रहा है।
एक दिन रात्रि में नींद खुलते ही उक्त स्थान से आगे की ओर पैदल पैदल निकल गई। करीब 5 किलोमीटर दूर जाकर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बैठ गई। जहाँ वह रुकी तब अन्य ट्रेन में अज्ञात स्थान हेतु यात्रा जारी रखी। 2 दिन बाद रात्रि में एक सुनसान स्टेशन पर उतर डस्टबिन में पानी की बोतल व कुछ भोजन ढूंढ रहे थे। तभी सीआरपी वालों ने देखकर पूछा कि क्या चाहिए। पानी बोलने पर प्याऊ की ओर इशारा किया। प्रत्युत्तर में जब थैंक यू मुंह से निकला तो वह चौंक कर लौट आई तथा हमें अपने कार्यालय ले गई तथा अन्य पूछताछ में सत्यापन होने हेतु परिवारजनों का मोबाइल नंबर जानना चाहा, जो नशे के कारण मेमोरी वीक हो जाने से चाचा की लड़की का नंबर ही याद आया। संपर्क साधा तो उधर से बातें हुई व नारायण दास नाम की चर्चा की तो बतलाया कि एक बार पूर्व भाई गायब हो गया था। संपर्क कराने पर नज़दीक के सीधा आकर नारायण दास का हुलिया देख रोमांचित हो रोने लगे। रेलवे पुलिस को धन्यवाद के बाद घर पर पहुंचे। उधर पिता मनसुख दास को गले का कैंसर हो गया था, अतः पुत्र को वापस पाकर उस मुसीबत हल्की होने का संकेत मिला। एक दिन सेठ जी हरिद्वार बिजनेस कार्य से गए हुए थे। कार्य समाप्त कर पहाड़ियों की ओर निकल गए। अचानक एक आश्रम देख दर्शन की अभिलाषा से रुके तो संत के दर्शन उपरांत कुशल खेम व परिचय उपरांत अपनी तकलीफ का जिक्र किया तथा बताया कि इस जीवन में मैंने कोई अनुचित कार्यों में लिप्त न होते हुए भी इसलिए कष्ट भोग रहा हूँ। संत ने परिवार बाबत विस्तार पूर्वक पूछा तो बतलाया कि हम 3 भाई हैं, संयुक्त पैतृक कारोबार करते हैं, लेकिन बड़े भाई का निधन हो जाने से उसकी पत्नी पड़ोस के मकान में अकेली रहती हैं, कोई संतान नहीं है, हम ही लोगों की देख रेख में रहती हैं। संत ने कहा कि तब तुम्हारा काम बन गया, तुम शीघ्र रोग मुक्त हो सकते हो। भाभी को दिन में जाकर बतलाना कि स्वामी जी द्वारा निर्देशित योजना के अनुसार 40 दिन में रात्रि 11 बजे से 1 बजे तक नियमित आपको रामचरितमानस सुनाना चाहता हूँ। उपरांत मिश्री का प्रसाद लाकर वापस अपने निवास पर आ जाना है। स्वामी जी द्वारा निर्दिष्ट सारी व्यवस्था दिन में करके योजना अनुसार रात्रि 11 बजे शराब की खाली बोतल, इसमें केवल जल भरा हो, साथ लेकर जाना होगा। सेठ जी ने पूर्णिमा से यह कार्य प्रारंभ कर दिया। इस सप्ताह के उपरांत आस पड़ोस के लोग सेठ जी को रात्रि में भाभी के घर अकेले बोतल ले जाते देखते तो आपस में चर्चा करते और सेठ जी को कोसते कि कैंसर हो गया, मृत्यु के निकट के बावजूद यह हरकत। सारी योजना पूर्व में सेठ जी ने अपने परिवार से साझा की हुई थी, अतः कार्यक्रम नियमित सुचारू चल रहा था। 1 माह की लगभग पूर्ण होते होते पूरे कस्बे में सेठ जी की चर्चा चलती रहती तथा साथ ही लगभग रोग मुक्त हो गई थी। उनकी पूर्वजन की सारा पाप कस्बे के लोगों ने आपस में ही अनजाने में बांट लिया था। 40 दिन पूर्ण होते ही सेठ जी कैंसर मुक्त हो गई। यह था दूसरों की जाने अनजाने स्वभाववश बुराई करने का प्रभाव। भाइयों एवं बहनों, मेरी कहानी कैसी लगी? कृपया शेयर, लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।